दुष्ट तांत्रिक, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, याद रखना। तुम अभी मेरे आगे बच्चे हो। इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे मेरे मकसद में नाकाम कर सके। मैं तुम्हें इस शैतानी मकसद में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाँ। पहले तुम तो मुझसे जिंदा बच जाओ। कंचनपुर नामक राज्य में राजा भीष्म चौहान नाम के एक राजा रहते थे। राजा के विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। महाराज, इन 10 वर्षों में मैं आपको एक संतान नहीं दे सकी। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे रानी रेखा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये तो ईश्वर की मर्जी है रानी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे नहीं रानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर मेरे नसीब में संतान लिखी होगी तो मुझे मिल जाएगी। पर महाराज, अगर आपको मुझसे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? ये सब तो नसीब का खेल है रानी। अगर इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त हुई तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, नहीं तो आगे ईश्वर की मर्जी। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ महल से बाहर चले जाते हैं। परेशानी में चलते चलते वह नदी के किनारे थक कर बैठ जाते हैं। महाराज, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। मंत्री जी, जिसका कोई संतान न हो वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा भला? महाराज, आप परेशान मत हो। ईश्वर की कृपा से आपको जल्द ही संतान प्राप्त हो जाएगी। हाँ। हाँ, मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात जल्द ही सच साबित हो। प्रणाम तपस्वी बाबा। अरे खुश रहिए महाराज। तपस्वी, आप यहाँ? जी महाराज, दरअसल मैं इस राज्य से हमेशा के लिए जा रहा था, तभी आप मुझे दिखाई दिए तो मैं आपसे मिलने चला आया। अरे लेकिन बाबा, आप अचानक इस राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरी यहाँ रुकने की अवधि अब समाप्त हो गई है, इसलिए अब मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट महाराज? भेंट ये है कि आप जिस भी राज्य में जाएंगे और वहाँ जिस भी जगह को अपने लिए चुनेंगे वो जगह मैं आपको खुद दिलवाऊंगा। नहीं महाराज, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं तपस्वी, आपको ये भेंट स्वीकार करनी ही होगी। राजा के जोर देने पर तपस्वी उन्हें इनकार नहीं कर पाते और फिर बदले में वह भी राजा को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए महाराज। अरे ये क्या है तपस्वी? ये एक फल है महाराज, पर इसका मैं क्या करूंगा तपस्वी? मैं जानता हूँ कि अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको संतान प्राप्त हो, लेकिन जब आपको ये खुशखबरी मिले तब आप तुरंत इस फल को महारानी को खिला दीजिएगा। मगर याद रहे, आपको इस फल को खिलाने में देर नहीं करनी है। तपस्वी राजा को वह फल देकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपने महल आकर उस फल को अपनी तिजोरी में रख देते हैं।
कुछ दिनों बाद राजा अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। प्रणाम महाराज। बताइए अम्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। क्या मतलब है आपका अम्मा? महाराज, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी इस समस्या का एक हल है। कैसा हल? महाराज, काली पहाड़ी पर एक तपस्वी बाबा रहते हैं। वह अपनी तपस्या से लोगों को संतान प्राप्ति का सुख देते हैं। मुझे लगता है आपको उनके पास जाना चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं अभी आपके साथ वहाँ चलता हूँ। राजा काले पर्वत पर जाकर उन तपस्वी बाबा से मिलते हैं, जो कि तपस्वी के रूप में एक तांत्रिक रहता है। प्रणाम तपस्वी बाबा। कहो, किस लिए आए हो? मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं तपस्वी बाबा, मगर अभी तक मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बाबा। ठीक है महाराज, आपको संतान चाहिए, आपको संतान जरूर मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा, बताइए। महाराज, आपकी जुड़वा संतानें होंगी, उनमें से अपनी एक संतान को आपको मुझे देना होगा। ठीक है तपस्वी बाबा, मैं अपनी एक संतान आपको सौंप दूंगा। राजा की यह बात सुनकर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और फिर अपने हवन कुंड की राख उठाकर राजा को देता है। राजा तांत्रिक की दी हुई राख लाकर रानी को खिला देते हैं। कुछ दिन बाद राजा को खुशखबरी मिलती है, लेकिन संतान की खुशी में वह अपने तपस्वी का दिया हुआ फल खिलाना भूल जाते हैं। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी संतान के आने की खुशी में लोगों में खजाना बांटना चाहता हूँ। कुछ देर बाद राजा खजाना निकालने के लिए अपनी तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी में रखा फल देखकर उन्हें याद आता है। अरे, ये तो वही फल है जो तपस्वी ने मुझे दिया था, लेकिन ये फल तो मैं रानी को खिलाना ही भूल गया। कोई बात नहीं महाराज, यह एक फल ही तो है, पहले भूल गए तो आप खिला दीजिए। मंत्री जी की बात मानकर राजा वह फल रानी को खिला देते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है। महाराज, आपको 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, परंतु एक पुत्र सुंदर और दूसरा पुत्र राक्षस की शक्ल का पैदा हुआ है। दासी की बात सुनकर राजा रानी के कक्ष में उनके पास जाते हैं, जहाँ रानी अपने राक्षस पुत्र को देखकर रो रही थी। रानी, ये तो एक राक्षस है। महाराज, ऐसा मत कहिए, ये शक्ल से चाहे जैसा हो, लेकिन है तो हमारा पुत्र ही। रानी, मैं चाहता हूँ कि आप इस राक्षस के शक्ल वाले बच्चे को किसी को दे दीजिए। नहीं महाराज, मैं अपने पुत्र को किसी को नहीं दूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा चुप हो जाते हैं। राजा का एक पुत्र राक्षस जैसी शक्ल का है, ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। राजा अपने एक पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, जबकि दूसरे पुत्र को देखते भी नहीं। महाराज, यह गलत है। आप हमारे एक पुत्र से प्रेम करते हैं और दूसरे को देखते भी नहीं। रानी,
आप मुझे मत बताइए कि मुझे किससे कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक बात और, मैं चाहता हूँ कि आप इस महल के अलग कक्ष में रहें। ये हमारे दुलारे बेटे के साथ महल में कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर रानी अपने राक्षस बच्चे को अलग कक्ष में रखती है और वह सिर्फ रानी के साथ ही रहता है। समय बीतने पर राजा के दोनों पुत्र जवान हो जाते हैं। माँ, मैं जानता हूँ पिताजी को मेरी राक्षस वाली शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? नहीं पुत्र, वह तुमसे नफरत नहीं करते। पुत्र, इसमें न तुम्हारा और न ही हमारा कोई कसूर है, यह ईश्वर की मर्जी है। दूसरी तरफ राजा अपने महल के बगीचे में बैठे थे। तभी उनके दूसरे पुत्र अर्जुन उनसे कहते हैं, पिताजी, मुझे पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी स्नेहा बहुत पसंद है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या पुत्र, तुम जानते हो ना कि राजा आदित्य इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे राजकुमारी स्नेहा से ही विवाह करना है। हाँ। राजा अपने लाडले पुत्र की बात मानकर अगले दिन मंत्री जी को पड़ोसी राज्य भेजते हैं। कहिए मंत्री जी, किस लिए आना हुआ? राजा आदित्य सिंह के पूछने पर मंत्री जी उन्हें अपने राजा के प्रस्ताव के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर राजा आदित्य सिंह कहते हैं, मंत्री जी, मैं आपके राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आखिर क्या बुराई है हमारे राजकुमार में? बेशक आपके राजकुमार में कोई बुराई नहीं होगी, मगर जहाँ तक मैंने राजा भीष्म चौहान के बारे में सुना है, उन पर किसी का श्राप है, जिसके कारण उनका एक पुत्र राक्षस जैसा है। नहीं नहीं महाराज, ये झूठी खबर है। महाराज पर ऐसा कोई श्राप नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके राजकुमार से नहीं करूँगा। मंत्री पड़ोसी राज्य के राजा की बात सुनकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं और सारी बात अपने राजा को बताते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर अपने राक्षस पुत्र आयुष को बुलाते हैं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया पिताजी। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों से क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तुम मर क्यों नहीं जाते? पिताजी, मैंने क्या किया है पिताजी? तुम्हारे इस राक्षस जैसे शक्ल को देखकर लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, तुम्हें पता भी है। और आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र का विवाह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। राजकुमार आयुष दुखी होकर राजा से कहते हैं, पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। राजकुमार यह कहकर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर पड़ोसी राज्य में पहुंचकर पेड़ के नीचे तपस्वी के पास थक कर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव पुत्र। तपस्वी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। भला आपको मुझसे अनुमति लेने की क्या जरूरत है, ये जगह आपकी ही है। तपस्वी की यह बात सुनकर राजकुमार आयुष उन्हें नासमझी से देखते हैं और कहते हैं, तपस्वी, मैं आपकी बात समझा नहीं। असल में मैं आपको जानता हूँ, आप राजा भीष्म चौहान के पुत्र है ना? तपस्वी के पूछने पर राजकुमार उनसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर तपस्वी कहते हैं,
कोई बात नहीं पुत्र, आज से आप मेरे साथ रहिए। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेली संग बातें कर रही थी। तृषा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जहाँ भी विवाह करके जाऊंगी तुम्हें भी वहाँ अपने साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आपकी सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। समय आने पर आप कुछ भी नहीं करती और ना ही किसी लड़के को पसंद करती हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं इस नदी में कूद रही हूँ और जो भी मेरी जान बचाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजकुमारी यह कहकर उस नदी में कूद जाती। इधर तपस्वी राजकुमार आयुष से कहते हैं, पुत्र, तुम नदी से पानी भर कर ले आओ। तपस्वी राजकुमार को मिट्टी का घड़ा देकर नदी से पानी लाने भेज देते हैं। बचाओ बचाओ, कोई राजकुमारी को बचाओ। राजकुमारी को डूबता देख तृषा मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी राजकुमार बिना सोचे समझे राजकुमारी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। आप पड़ोसी राज्य के राजा भीष्म चौहान के पुत्र राजकुमार आयुष है ना? राजकुमारी के पूछने पर राजकुमार अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं और मुझे उन पर यकीन भी था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने एक फैसला किया है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पर आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं? मैं तो एक राक्षस शक्ल का इंसान हूँ। नहीं, आज मैं यह बात जान चुकी हूँ कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, शक्ल से नहीं। राजकुमारी यह कहकर राजकुमार आयुष को अपने साथ ले जाती हैं। पिताजी, मैंने अपने लिए वर तलाश लिया है और वही राजकुमार आयुष हैं। पुत्री, तुम होश में तो हो? क्या तुम सब कुछ जानते हुए भी इस राक्षस से विवाह करोगी? राजकुमारी राजा को राजकुमार आयुष के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजा उन दोनों के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो दोनों विवाह के बाद उसी राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ वही तांत्रिक राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। मुझे माफ करिए तपस्वी, मैं आपको अपना पुत्र नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए। तांत्रिक राजा के इनकार पर गुस्से से राजा से कहता है, महाराज, अगर आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो आपके पुत्र की मृत्यु निश्चित है, निश्चित। तांत्रिक के ऐसा कहने पर राजा दिल पर पत्थर रखकर अपने लाडले को तांत्रिक के साथ भेज देते हैं। रानी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे दोनों पुत्र मुझसे दूर हो गए। लाडले पुत्र के जाने के बाद राजा को अब अपने राक्षस पुत्र की भी याद आती है। रानी, मैंने पुत्र आयुष के साथ बहुत ही गलत किया। पता नहीं वो किस हाल में होगा। इतना कहकर राजा मंत्री जी को राजकुमार आयुष को ढूंढने का आदेश देते हैं। महाराज, राजकुमार आयुष पड़ोसी राज्य में है और उन्होंने वहां राजकुमारी सुकन्या से विवाह कर लिया है। ठीक है मंत्री जी, हम भी राजकुमार आयुष से मिलने जाएंगे।
कुछ ही देर में राजा अपनी रानी के साथ राजकुमार आयुष के सामने होते हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ? मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ अचानक? राजकुमार आयुष के पूछने पर रानी उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार आयुष राजा से कहते हैं, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरे जीवन आपके किसी काम नहीं आया, लेकिन आज मैं आपके लाडले पुत्र की जान बचाकर अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा पिताजी। राजकुमार यह कहकर तपस्वी के पास जाते हैं। तपस्वी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भाई की जान बचाने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम चिंता मत करो पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। क्या मतलब तपस्वी? मैंने महाराज को एक फल दिया था, मगर महाराज ने वो फल रानी को खिलाने में देर कर दी, इसलिए तुम्हारी शक्ल राक्षस जैसी हो गई। अगर वही फल तुम्हारी माता पहले खाती तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। तपस्वी ये कहकर एक और फल आयुष को देते हैं और कहते हैं, ये लो पुत्र, समय आने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। राजकुमार आयुष वह फल लेकर काली पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह अपने भाई को मिट्टी में दबा हुआ देखते हैं, जहां वही तांत्रिक उनकी बलि देने जा रहा था। रुक जाइए तपस्वी, और छोड़ दीजिए मेरे भाई को। भाई, ये कोई तपस्वी नहीं, बल्कि ये एक तांत्रिक है जो लोगों की बलि देता है। बलि। अर्जुन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। राजकुमार यह कहकर अपने भाई को तुरंत मिट्टी से निकाल लेते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। तांत्रिक ये सब देख क्रोधित हो जाता है और राजकुमार आयुष को मिट्टी में गाड़ देता है। फिर उनकी बलि देने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इधर राजकुमार अर्जुन राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा तुरंत तपस्वी समेत सब काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। राजकुमार आयुष, वो फल कहाँ है? तपस्वी, वो फल जमीन में मुझसे गिर गया, वो वहाँ आपके पीछे ही है। राजकुमार के कहने पर तपस्वी जल्दी से वह फल उठाते हैं। तभी तांत्रिक गुस्से से कहता है, लोगों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम सभी की बलि दूंगा। बलि तो तुम तब दोगे जब तुम जिंदा बचोगे। तपस्वी ये कहकर राजकुमार को अपनी ताकत से मिट्टी से निकालते हैं और वह फल खिला देते हैं। फल खाकर राजकुमार अपने सुंदरता वाले असली रूप में आ जाते हैं। राजकुमार आयुष, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए और इस तांत्रिक का सर्वनाश करिए। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपने क्रोध से उस तांत्रिक का खात्मा कर देते हैं। तपस्वी, राजकुमार आयुष का ये रूप, ये सब क्या है तपस्वी? महाराज, राजकुमार का राक्षस वाला रूप आपकी गलती का नतीजा था। अगर आप वो फल सही समय पर रानी को खिला देते तो राजकुमार आयुष जैसा आज दिख रहे हैं वैसे ही पैदा होते। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी राजकुमारी स्नेहा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी राजा उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, मगर तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ पिताजी। तो फिर पुत्र, मेरे साथ महल वापस चलो पुत्र। पिताजी, इसके लिए मुझे तपस्वी से अनुमति लेनी होगी। राजकुमार आयुष, आपको मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं। आप अभी के अभी अपने पिता के साथ
राजमहल जाइए। तपस्वी की बात मानकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी राजमहल लौट जाते हैं।